सर मोक्ष के बहुत सारे चक्कर चल रहे थे, बहुत गर्लफ्रेंड थी उसकी। इनमें से पूछो किसी को, शायद इनमें से कोई हो। क्या बोल रहा है? मैं तो मोक्ष को जानती भी नहीं थी। मैंने तो कभी उससे बात भी नहीं की है। उसने तो कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं है। किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए? नहीं सर, इनमें से तो किसी के नहीं है। किसी के नहीं? ये कैसे हो सकता है? सर 2 लोग और हैं ना इस बैंक के जो हॉस्पिटल में हैं, जिन्हें गोली लगी है। वो? यस सर। ये फिंगरप्रिंट शायद उनका हो सकता है। शायद उनमें से किसी एक ने मोक्ष के साथ मिलकर ये चोरी की है। हॉस्पिटल चलते हैं। मोक्ष को क्यों मारा? मोक्ष को? मैंने? नहीं, मैंने मोक्ष को नहीं मारा। तो फिर हॉस्पिटल से भागे क्यों? हाँ, वो मैं डर गई थी मैडम, क्योंकि मैं ही मोक्ष को वहां लेकर गई थी ना। क्यों? पैसों के लिए मैडम। मैं एक बार डांसर हूँ, बार बंद हो गया, उसके बाद मैं क्या करती मैडम? फिर मैडम ऐसे ही अचानक एक आदमी ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि मोक्ष नाम के एक आदमी को प्यार में फंसाना है। कितने पैसे मिले? 30,000 रुपए। लेकिन मैडम मुझे नहीं पता था कि मोक्ष वहां मर जाएगा। फोन करने वाला कौन था? वो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा नहीं। तो फिर पैसे कैसे मिले? वो कोई आदमी घर पर दे गया था, और हाँ, साथ में मोक्ष की फोटो भी दे गया था। सर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? सर जो आदमी बैंक का पैसा बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, हम लोग उसी पे शक कर रहे हैं। मैं कहाँ शक कर रहा हूँ? शक तो तुम कर रहे हो। अरे सब आप भी तो कह रहे थे। क्या क्या कह रहे थे हम? कुछ नहीं सर। नहीं बोलो बोलो, दिल की बात बोलनी चाहिए अभिजीत, बोलो। अरे सर पहले भी आपने कई बार डुबोया है। कैसे है? सर आपने ही सिखाया है। बाल की खाल निकालनी चाहिए तो, और जिस पर शक ना हो उस पर शक करना चाहिए। हाँ फिर? सर दोनों को एक ही जगह पे गोली लगी है। क्या कंधे पे? नहीं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो दोनों मरे क्यों नहीं? अरे नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दनादन गोलियां चली, मगर दोनों को एक ही जगह पे गोली लगी, बस। मतलब क्या है? मतलब बोलो अभिजीत, मतलब बोलो। मतलब ये है सर कि वो गोली चलाने वाला भी मिला हुआ है। वो रॉबर? यस सर। जी सर। जी सर, माधुरी मेरे साथ है। ओके। ये भाई कहाँ चला गया? अरे आप वहाँ ये बेड छोड़ के? जरा बाथरूम गया था। मलिक, मिस्टर मलिक, सो उठाऊं इसे? हाँ उठाना तो पड़ेगा ही, फिंगरप्रिंट्स लेने। थोड़ा संभाल के उठाना पड़ेगा सर, एक तो पहले ही गोली लगी है, कहीं मर न जाए सर। कहीं ये मर तो नहीं गया? उठाओ इसे, उठाओ। मलिक, मलिक, मिस्टर मलिक। सर क्या हुआ? बॉडी एकदम सॉफ्ट हो गई है, रबर जैसी। ये मर गया सर। मर गया? देखो तो। भाग गया। यही है वो चोर, इसने बैंक का पैसा लूटा है। अच्छा ये बताइए कि ये गोली आपको यहाँ कंधे पे क्यों लगी? मैं बच गया, इसका अफसोस है आपको। अभिजीत सही कह रहा था, गोली कंधे में कैसे लगी? अभिजीत इज अ गुड डिटेक्टिव। नहीं कैसा? क्या मलिक भाग गया?
यस एसीपी साहब। वो यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए विवेक। किसी भी तरह पकड़ो उसे। जी सर। सर मलिक मेरे सामने ही है सर, सेकंड फ्लोर थर्ड कॉरिडोर, डॉक्टर बन के भाग रहा है सर। अरे तो पीछा करो उसका, पकड़ो उसे। यस सर। हाँ जल्दी। मलिक रुक जाओ। मलिक रुक जाओ। मलिक रुक जा। पास नहीं आना, उधर गोली मार दूंगा। गोली? हाँ गोली मार दूंगा। चल जा, भाग जा यहाँ से। एक मिनट। चल। ये मैंने क्या किया? मैं डर गया। मैं नहीं। मलिक रुक जा, मैंने कहा ना रुक जा। अरे गोली मार दूंगा। हाँ मार दे, मार। अरे भाग जा, मरेगा। कोई बात नहीं, मगर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो ले मार। मोक्ष मेरे लिए खतरा बन गया था। मैंने वो सेफ खोली थी इस काम के लिए। मैंने उसे ड्रग्स पिला दी थी, उसे तो पता ही नहीं चला कब उसकी आंख से मैंने वो सेफ खोली और बाद में उसे शक हो गया। लेकिन तुमने उसकी आंखें क्यों फोड़ी? मैं नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद बैंक वाले जल्दी से वो सेफ खोल सके, किसी को शक ही नहीं होता कि चोरी हो गई, और तब तक मैं वो पैसे ठिकाने लगा देता। इसलिए उसकी आंखें बर्बाद करना जरूरी था। पर मुझे क्यों फंसाया उसमें तुमने? हाँ बेचारा मोक्ष, मुझे क्या मालूम था कि तू उसका खून करने वाला है। माधुरी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि इसने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। अब इसे फांसी से कोई बचा नहीं सकता।